तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के दौरान कुछ अहम चीज़ें हैं मैंने आपको बतानी है। बैक कंप्रेशन भी चेक करना है, बैक कंप्रेशन है तो नहीं गर्म होने के बाद, क्योंकि मुझे कमेंट्स वगैरह आते हैं। तो हमने नया इंजन किया है तो उसकी वजह से बैक कंप्रेशन हो गया। खैर तो और चीज़ें मैंने अहम आपको बतानी है इंजन के मामले में, क्योंकि जब इंजन किया जाता है जैसे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अपने चैनल हबीब मैकेनिक को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो की सबसे पहले अपडेट आती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपको ये इंजन दिखाया था, सूज़ो का इंजन है 6BG1। तो इसका मसला ये हो गया था, बैक कंप्रेशन था। तो हमने इंजन को खोल दिया था, आपको दिखाया था कि बैक कंप्रेशन किसकी वजह से हो जाता है। तो इसमें 2-3 मसले थे, बैक कंप्रेशन भी था और ऑयल भी कम हो रहा था, और इसके बाद डीज़ल भी ज़्यादा खा रहा था। ठीक है, डीज़ल की एवरेज भी बढ़ चुकी थी। तो हमने इंजन को खोला था, आपको दिखाया था इसमें अलग अलग से कौन कौन से मसले हो जाते हैं। तो अब जो है मुकम्मल इसकी सफाई हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसे करते हैं फिटिंग, आपको दिखाते हैं। तो माशाल्लाह इसके लाइनर आ चुके हैं, ये लाइनर और ये क्रैंकशाफ्ट के बेरिंग वगैरह, तो ये आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमने मंगवाए हैं, मेन और बिगन बेरिंग, बाकी ये सामान। तो इसके कंप्रेशर पे भी रिंग हम बदले कर रहे हैं। ये इसका स्लीप प्रेशर का ये भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर ऐसा ना हो इंजन तो हम सेट कर दें तो इसकी तरफ से ऑयल जा रहा हो। तो मैंने कहा चलो आपको मैं एक निकाल के भी दिखा दूँ। तो ये है अभी करते हैं इसको फिटिंग। अल्लाह पाक रहमत करे बिल्कुल अच्छे से इंशाल्लाह अच्छी फिटिंग हो जाए। ये आ चुका, ये वाल और ये रिंग, तो ये और ये हाफ किट इसकी मंगवाई है। करते हैं फिटिंग इंशाल्लाह, फिर इसको चेक करवाते हैं आपको। तो माशाल्लाह ये पिस्टन फिटिंग हो गए, तो इसे हम कर रहे हैं। माशाल्लाह ओके, तो फिटिंग करते हैं इसको। आपको दिखाऊँ, ये कटर है इसकी क्रैंकशाफ्ट की जो बेरिंग है, ये जो है हमने करनी है इस साइड पे, जिस साइड पे नोज़ल होती है। ठीक है, तो पंप की साइड पे करनी है। तो आप समझ सकते हैं ड्राइवर साइड पे आनी है। तो कुछ लोग मेरे से कमेंट्स में पूछते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ। बाकी इसकी वीडियो बनी हुई है रिंग फिटिंग की, 2-4 मैंने वीडियो बनाई है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा और एंड स्क्रीन भी लगा दूँगा।
माशाल्लाह 5 पिस्टन इसकी फ़िटिंग कर दिए गए हैं। तो एक ही पिस्टन रहता है, तो उसे जो है हमने ऑयल लगाना है। ऑयल लगा के उसको भी फ़िटिंग करते हैं आपके सामने। तो रिंग फिटिंग की मेरी वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा, तो वो भी आप जाके देख लेना। उसमें मैंने बड़े ही तफसील से बताया हुआ है रिंग जो है, रिंग का जो मुंह होता है वो किस साइड पे होना चाहिए। तो रिंग का जो मुंह होता है वो एक दूसरे से मुखालिफ होना ज़रूरी होता है, तो ना ही गजन पिन के सामने है, और बाकी जो है दोनों साइडों पे तकरीबन 120 डिग्री का फासला होना चाहिए। तो इनको हम सेट करके फिटिंग करते हैं। हो गया जी मुकम्मल फिटिंग। तो अभी जो है ऐसे गैस्केट रख के हेड फिटिंग करते हैं। तो माशाल्लाह हेड भी फिटिंग हो चुका है, तो इसकी रॉकर शाफ्ट लगानी है। माशाल्लाह हमने नीचे से भी काम मुकम्मल कर लिया है। तो इंजन के मामले में ख़ास तौर पे सफाई का बहुत ख्याल किया करें, सफाई बहुत ही अच्छी होना ज़रूरी है। लगाते हैं चैम्बर इसका। तो माशाल्लाह तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है। तो इसके करते हैं टैपट, आपको चेक करवा देता हूँ। ये इसे जैसे ही इनटेक का वाल दबेगा तो हम जो है इसका 1 नंबर कर सकते हैं। तो हल्का सा दबना है तो दोनों ही जाम हो जाने हैं। बस ये देखें, इनटेक का और एग्जास्ट का दोनों ही जाम हो गए। तो 1 नंबर हम इस तरीके से कर सकते हैं, और सारे ही इस तरीके से फेयरिंग आर्डर से करने होते हैं। तो अगर मैं आपको गेज दिखाऊं तो ये इसकी गेज है 040 mm, ठीक है। तो ये इसकी गेज इसमें इस्तेमाल की जाती है। इसकी मुकम्मल वीडियो बनी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। तो इसे टैपट कवर लगाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चेकिंग। तो टैपट कवर फिटिंग कर दिया गया है। तो डालते हैं ऑयल। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन काम मुकम्मल हो गया। ऑयल भी डल गया, पानी भी डल गया। तो अभी जो है इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के दौरान कुछ अहम चीज़ें हैं मैंने आपको बतानी है। तो पहला नंबर तो आपको सबको पता होगा, ये पैप जो है ये ढीले छोड़ दिया करें ताकि इसमें डीजल आ जाए। तो सबको पता होगा, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ और मैंने आपको ज़रूर बतानी है, जब भी स्टार्ट करें नया इंजन तो उसमें जो है एक तो ये ऑयल गेज लगाना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि पता चल सके जो हमने काम कराया है खरादी से, जो भी काम कराया है या फिर पार्ट्स वगैरह लिया है, तो कहीं उसमें फॉल्ट तो नहीं है, ऑयल प्रेशर लो तो नहीं है। तो ऑयल प्रेशर हमने चेक करना है। तो ऑयल प्रेशर के बारे में मेरे से कमेंट्स में पूछा जाता है, वैसे भी आपको पता चल जाएगा जैसे स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ऑयल प्रेशर कहाँ तक जा रहा है आपको पता चल जाना है। तो एक चीज़ और मैंने आपको बतानी है, एक तो ऑयल गेज लगा दी है, दूसरा जो है हमने नीचे से फ़िल्टर की तरफ से नीचे वाला जो नट है वो मैं चल के आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे इसको गेज लगा देते हैं। ये जो ऑयल सेंसर लगा हुआ है इसे खोल देते हैं और इसे हमने लगा देना है। तो ये लग जाएगा, नीचे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो नीचे से आप मतलब ये जो टी है इसको भी खोल सकते हैं, और कोई भी अलग से पैप भी खोल सकते, ताकि हम जब राउंड मारेंगे वहाँ से डीजल आ जाएगा और यहाँ से ऑयल आ जाएगा। तो जैसे ही ऑयल आएगा तो फिर जो है हमने स्टार्ट करना है, ऐसे बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना है। ऑयल आ जाए उसमें और चीज़ें मैं ऊपर चल के आपको कुछ अहम बताता हूँ। यहाँ से ऑयल आना ज़रूरी है, ठीक है, कोशिश करें यहाँ से ऑयल आना चाहिए। तो ये इनटेक का हमने पैप खुला छोड़ दिया ताकि इनटेक से हम हाथ रखेंगे और इंजन के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा, बैटरी के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा। ये जो बैटरी है इसके ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा, बैटरी जल्दी लो नहीं होएगी। तो यहाँ से इंजन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। इंजन की स्पीड बढ़ने की वजह से ऑयल पंप की स्पीड बढ़ जाती है। ऑयल पंप की स्पीड बढ़ने की वजह से ऑयल जो है वो जल्दी से पहुँच जाएगा। ऑयल कुछ लाइन में पहुँच जाएगा, जब हम स्टार्ट करेंगे तो ऊपर की तरफ भी मुकम्मल आ जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये है, पहले ऑयल आने का और डीजल आने का। एक तो डीजल आने से जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, दूसरा जो है ऑयल आने से ये फ़ायदा होगा क्रैंकशाफ्ट के बेरिंग फॉल्टेड होने के चांस नहीं होते। तो यही मैंने आपको बताना था। अब जो है इसको हमने गेज माशाल्लाह लगा दी गई है, तो इसको स्टार्ट करेंगे। तो माशाल्लाह यहाँ से हाथ रख दिया गया है
तो मारे जी, बिस्मिल्लाह पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक रहमत करे। एक्सीलेटर दो बस। तो नीचे से खैर ऑयल आ चुका है और एक में डीज़ल भी आ चुका है, तो बाकियों में भी डीज़ल आना है। तो नीचे चल के दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं, हम थोड़ा सा और भी राउंड मारना है। चलो बस, ये देखें, ऐसे एल आना ज़रूरी है। समझ सकते हैं आप, आधे जो इसके लाइनें हैं उनमें ऑयल चला गया है। तो अभी जो है हमने इसको लगा देना है। चलो जी, मारो चलो। चलो माशाल्लाह आ चुका है, सब में आ चुका है। टाइट कर दें। एक मिनट जी, हाथ तो छोड़ो। क्या आपका हाथ अंदर चला जाता? शुक्र है यार, हाथ आपका अंदर नहीं जा रहा था, हम आपको खींच लेते हैं। आधे आप अंदर चले जाते, आधे हम खींच लेते आपको। चले जी, माशाल्लाह मुकम्मल हो गया है। बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने इसको स्टार्ट करना है। हाँ, नीचे की तरफ जाओ, नीचे की तरफ देखो। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह तो इसे कुछ देर के लिए हमने रनिंग करना है। रनिंग करके इसका मतलब है बैक कंप्रेशन भी चेक करना है। मतलब बैक कंप्रेशन है तो नहीं गर्म होने के बाद, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। तो बाज़ दफ़ा मुझे कमेंट्स वगैरह आते हैं, तो हमने नया इंजन किया है तो उसकी वजह से बैक कंप्रेशन हो गया। खैर इसकी अलग सी वीडियो बनाएंगे कभी, नया इंजन करने के बाद बैक कंप्रेशन क्यों आ जाता है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि बहुत दफ़ा मुझे कमेंट्स भी आए और व्हाट्सएप पे भी पूछा गया है। तो खैर हमने इसको रनिंग करनी है। रनिंग करके तो हमने चेक करना है इसकी आवाज़, साउंड वगैरह चेक करके, बैक कंप्रेशन चेक करके, तो मुकम्मल चेकिंग करके इंशाल्लाह ओके हो जाएगी। तो माशाल्लाह इसकी रनिंग वगैरह कुछ हो चुकी है। तो अभी जो है इंजन की आवाज़ भी चेक करेंगे, इंजन का साउंड। और आप देख सकते हैं बैक कंप्रेशर बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ से चेक करें, ओके है। ठीक है। और इसका ऑयल प्रेशर, तो ऑयल प्रेशर आप देख सकते हैं स्लो में जो है इसका मतलब है, आप समझ सकते हैं अगर हम बर में देखें तो 1 पे होना चाहिए। ठीक है, स्लो में। गर्म गाड़ी में, ठंडी गाड़ी में 2 पे चला जाता है, तो गर्म में जो है 1 पे होता है। तो एक्सीलेटर अगर हम देते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तकरीबन 4 तक ये चला जाएगा। जो निसान है, जो हीनो है, उनका जो है स्लो में रहता है 4 पे और एक्सीलेटर देने पे चला जाता है 6 पे। तो इसका जो है मतलब प्रेशर जो है इसका लो होता है, कम होता है प्रेशर। मतलब उसके निशान से अगर हम देखें तो निशान होगी या हीनो होगी, उनका ज़्यादा होता है। एक्सीलेटर दो। तो आप देख सकते हैं मतलब 3.5-4 पे चला जाता है फुल एक्सीलेटर देने पे। 4 पे चला जाएगा बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर देने पे, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं देंगे। तकरीबन आप समझ सकते हैं 3.5 पे भी बिल्कुल फिट है। 3-3.5 पे बिल्कुल ओके है ऑयल प्रेशर, क्योंकि इसका ऑयल प्रेशर कम होता है। बंद करो, गाड़ी बंद करो। तो और चीज़ें मैंने अहम आपको बतानी है इंजन के मामले में, क्योंकि जब इंजन किया जाता है जैसे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो इसके मामले में कुछ चीज़ें हैं ख्याल करना चाहिए। पहला नंबर जो है इसकी ऑयल प्रेशर
मतलब है वहाँ से ऑयल बत्ती, ठीक है, मीटर की तरफ से, इसका ख्याल करना चाहिए। और जो है टेम्परेचर की गेज, जैसे कि ये प्लग वगैरह लगे हुए हैं, टेम्परेचर की गेज वहाँ होती है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाना चाहिए, इसके मामले में भी ख्याल करना चाहिए। और जो है एक चीज़ और ज़्यादातर नहीं देखते, उसकी वजह से भी इंजन का मसला बन जाता है। इसमें इंजन में मिट्टी जाने की वजह से, डस्ट जाने की वजह से भी ऐसा मसला हो जाता है। तो मिट्टी कहाँ कहाँ से जाती है, एक तो जो है एयर जालीबाज अब फॉल्टेड हो जाती है उसकी वजह से, दूसरा जो है इसका एयर पैप, ये आप देख सकते हैं एयर पैप हमने न्यू लगा दिया है, और जो है यहाँ से हमने हल्की हल्की सी सिलिकॉन ही लगा दी है। इसकी वजह यह है क्योंकि पुराने पैप होते हैं तो सेफ्टी के लिए ये लगा दिया, ठीक है। तो ये भी यहाँ से भी मिट्टी चली जाती है, तो इनकी वजह से दोबारा से इंजन का फॉल्ट हो जाता है। जैसे कि हमने ये न्यू लगाया और इसकी हालत देख सकते हैं आप, ये कितना ज़्यादा फॉल्टेड हुआ है। ऐसे ही फटा हुआ था जब हमने इसको इंजन को खोला था, और ये इंजन मिट्टी से भरा हुआ था, बिल्कुल इसमें मिट्टी चली गई थी बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से ही ये फॉल्ट हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी है इनको ख्याल करना, मतलब इंजन के मामले में इनको ज़्यादा से ज़्यादा चलाने के लिए तो मिट्टी का ख्याल करना है ख़ास तौर पे, क्योंकि ज़्यादातर कहते हैं कि हमने इंजन बनवाया और इंजन चला 1 साल। 1 साल चलने की वजह क्या है, ये मिट्टी जाने की वजह और पार्ट्स वगैरह मतलब 2 नंबर होने की वजह से। यही मैंने आपको बताना था। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, वीडियो को आपने लाइक भी कर देना है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो कुछ लोग मेरी दुकान के बारे में पूछना चाहते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, वैसे आपको व्हाट्सअप नंबर भी आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। तो मेरी दुकान है पाकिस्तान पंजाब, ज़िला रहीम खान, चौक ज़ैरपीर में। तो एक चीज़ और, दूसरे चैनल को भी आप सपोर्ट करें, हबीब ट्रक मैकेनिक को। उस पर मैंने वीडियो जो अपलोड करता हूँ ज़्यादातर ब्रेक, क्लच, मतलब गाड़ी के इंजन के अलावा जो भी हिस्से हैं तो उनमें मैं अपलोड करता रहता हूँ, उनके फॉल्ट वगैरह निकालता रहता हूँ। तो अभी के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।